हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव सिंह और आज के इस मैथमेटिक्स सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को और उसके लेक्चर नंबर 6 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो आज हम जो है प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 5 से लेकर 8 तक हल कर लेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने जो है इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक किए थे। अगर वो नहीं देखे तो पहले उनको चेक करिए, फिर यहाँ पे आइएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं अपन इसके प्रश्न 5 पे। क्या कहता है? निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। ठीक है भाई, कि भाई ये जो हमें आलेख दिया हुआ है, ये जो सीधी रेखा दी हुई है, ये इनमें से किस समीकरण की आलेख है, ये अपन को पता लगाना है। क्वेश्चन अपन को ये कह रहा है। ठीक है, आकृति 4.6 के लिए तो आकृति 4.6 जो है बच्चों अपने पास में ये हो जाता है। अब इसका हम निकालना जानते, कैसे आंसर निकालेंगे कि भाई इस आलेख के ऊपर जो है बच्चों मेरे को 3 बिंदु दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पे -1,1, दूसरा हमें दिख रहा है क्या 0,0 और तीसरा जो हमें दिख रहा है वो क्या है 1,-1। इन 3 बिंदुओं की मदद से जो है हम अपना आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा क्या -1,1। अगला जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा 0,0 और उसके बाद में उसका जो अगला है अपने पास में वो क्या है 1,-1। अब चलो हल करने के अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले आओ आप यहाँ पे कौन से वाले पे, y बराबर x पे। ठीक है, तो ये जो आलेख है इसका है यानी कैसे पता लगाएंगे? ये जो अपने पास में बिंदु दिए हुए हैं इसके x निर्देशांक और y निर्देशांक को इसमें रख के देखेंगे। अगर संतुष्ट करता है तब तो अपन आगे बढ़ेंगे, बाकी दोनों बिंदु जो उनके ऊपर भी चेक कर लेंगे। तीनों बिंदु अगर संतुष्ट कर दे तब तो ये आलेख इस समीकरण का है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों -1,1 को रखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x का मान रखेंगे -1, ठीक है, और y का मान अपन ने रखा 1, तो ये आया अपने पास में। अब आप बताओ क्या 1 और -1 कभी आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में ये जो बिंदु है इस समीकरण का हल नहीं है, तो ऐसे में ये आलेख इस समीकरण का नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन आते हैं किस पे, दूसरे वाले समीकरण पे। अगर एक भी बिंदु नहीं आता तब अपन हटा देते हैं उसको, उस ऑप्शन को हटा देते हैं, फिर अगले वाले पे आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है बच्चों क्या, x + y = 0 अपने पास में है। अब ये जो है समीकरण, इसका आलेख, इस समीकरण का ये आलेख है यानी कैसे चेक करें? इन बिंदुओं को यहाँ पे रख के देखो। सबसे पहले बच्चों अपन ये वाला बिंदु रख के देखते हैं। तो x की जगह रखा मैंने -1 प्लस y की जगह मैंने रखा 1 और इधर अपने पास में है 0। -1 और +1 अपने पास में कट जाएंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों 0 = 0। तो ये वाला बिंदु जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे आगे, इन दोनों जो बिंदु हैं इनको भी यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। अगला बिंदु है 0,0, इसको संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा? तो x की जगह मैंने रखा 0, ठीक है, y की जगह मैंने रखा 0 और अपने पास में बराबर 0 तो था ही। तो आप यहाँ पे ओवरऑल बोलोगे कि 0 = 0 अपने पास में आ रहा है, यानी कि ये बिंदु भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इस बिंदु को और चेक कर लेते हैं। अगर इसको भी संतुष्ट कर दे तब तो ये आलेख इस समीकरण का है, अन्यथा नहीं है। चलो फिर चेक करते हैं। 1,-1, तो x की जगह मैंने रखा क्या बच्चों 1 प्लस y की जगह मैं क्या रखूंगा -1, ये मैंने रख दिया, जो कि बराबर है अपने पास में किसके 0 के। इस समीकरण में x और y का मान रखा है और बराबर 0 अपने पास में था ही। 1 + अपने पास में हो जाएगा 1, जो कि बराबर है 0 के। ठीक है, तो अपने पास में फाइनली क्या आ रहा है 0 बराबर है 0 के, और ये बिल्कुल सही बात है। तो तीनों जो बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे में ये आलेख जो है x + y = 0 इस समीकरण का हो जाता है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी प्रश्न के अगले हिस्से पे आते हैं। आकृति 4.7 के लिए आपको पता लगाना है कि ये किस समीकरण का आलेख अपने पास में दिया हुआ है। और यहाँ पे अपने पास में जो 3 बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? 3 बिंदु है अपने पास में -1,3, देखो ना वो इसके ऊपर है यहाँ पर। अगला बिंदु है बच्चों अपने पास में ये वाला 0,2 और उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है 2,0। ये तीनों बिंदु जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, उसका आलेख कहलाएगा। ठीक है, तो चलो अपन चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आओ अपन पहले वाले हिस्से पे चेक करते हैं। तो पहला है अपने पास में क्या y = x + 2 और अपने पास में पहला जो बिंदु है बच्चों वो क्या -1,3, तो इसमें रख के देखते हैं। y का मान कितना बच्चों 3 और x का मान कितना अपने पास में -1 + 2। 3 बराबर -1 और +2 करेंगे तो अपने पास में 1 आ जाएगा। तो क्या बच्चों 3 और 1 कभी आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में ये जो आलेख है अपने पास में वो इस समीकरण का तो नहीं है, क्योंकि उस पे जो स्थित बिंदु है उसको संतुष्ट नहीं कर रहा ना ये। तो अपन इसको हटा देंगे। फिर अपन आएंगे इसके अगले वाले हिस्से पे। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है अपन उसको चेक करेंगे।
y बराबर x माइनस 2। इस समीकरण में सबसे पहला वाला बिंदु रख के देखते हैं। तो y की जगह आ जाएगा बच्चों 3, x की जगह अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2, ऐसा का ऐसा। 3 बराबर -1 और -2 बच्चों हो जाएगा -3। तो क्या 3 और -3 कभी आपस में बराबर होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे में ये बिंदु जो है इस समीकरण पे को संतुष्ट नहीं करता, तो ये आलेख भी इस समीकरण का नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाले को भी अपन हटा देंगे। फिर अपन आएंगे इसके तीसरे वाले समीकरण पे। ठीक है, तीसरे वाले समीकरण के ऊपर आते हैं। तो तीसरे वाला समीकरण अपने पास में क्या, y बराबर माइनस का x प्लस 2। अब इन तीनों बिंदुओं को इसमें रख के चेक करते हैं कि ये है या नहीं। सबसे पहला अपने पास में बच्चों क्या -1, 3। तो y का मान क्या अपने पास में 3, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और -x का मान बच्चों अपने पास में क्या है -1, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और आगे क्या लिखा आपके पास में प्लस का 2। 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 अपने पास में है ही। 1 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 3। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भाई पहला जो बिंदु है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो बाकी जो 2 बिंदु है उनको भी अपन देखते हैं। ठीक है भाई, अब अपन कहाँ पे देखते हैं बच्चों, 0,2 के ऊपर चेक करते हैं। चलो करते हैं। तो y का मान कितना रखना है बच्चों 2, ठीक है मैंने रख दिया। बराबर -x का मान कितना रखना है अपन को 0, और प्लस का 2 अपन को ऐसा का ऐसा लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब माइनस के 0 को मतलब नहीं है, तो अपने पास में क्या आ रहा है 2 बराबर 2, यानी कि 0,2 जो बिंदु है वो भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो फिर अपन अगले बिंदु को चेक करते हैं, जो कि अपने पास में क्या है 2,0। तो y में अपन क्या रखेंगे बच्चों 0, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। बराबर माइनस का x, तो माइनस x का मान क्या अपने पास में 2, ठीक है यहाँ पे रख दिया। और प्लस का 2 अपने पास में ऐसा का ऐसा है। तो यहाँ पे आप देखोगे माइनस का 2 और प्लस का 2 कट गया, तो 0 बराबर 0 अपने पास में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो तीनों बिंदु हैं जो कि इस आलेख पर स्थित है, वो तीनों ही बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो ऐसे में ये आलेख जो है इसी समीकरण का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है अपने पास में सही आंसर होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से अपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अपन आते हैं प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6 अपने पास में क्या लिखा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे जरा समझिए, मैं आपको डायग्राम के जरूर समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये जमीन है और इस जमीन के ऊपर ये अपने पास में एक पिंड है। ठीक है, ये अपने पास में एक पिंड हो जाता है। इसके ऊपर बच्चों अपन ने क्या करा, कुछ बल लगाया। ठीक है, माना उसके ऊपर अपन ने F बल लगाया। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ धक्का लगाएंगे पिंड के ऊपर, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऐसे चांसेस ज्यादा हैं कि भाई ये खिसक जाएगा आगे। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भाई उसने कुछ दूरी तय करी है, तो अपन भी ये मान लेते हैं कि ये पिंड जो है ऐसे आगे खिसकता खिसकता आगे आ जाएगा। ठीक है, और आगे खिसक कर जो है ये पिंड थोड़ा दूर अपने पास में आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आ चुका। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसने कितनी दूरी तय करी, तो मान लीजिए इसने d दूरी जो है वो तय करी। ठीक है, और जब इसके ऊपर F बल लगाया गया और d उसने दूरी तय करी, तो इसके ऊपर कुछ काम हुआ है, इसने कुछ कार्य किया है। और हम ये जानते हैं कि भाई कार्य जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी के। ठीक है, वैसे तो आपके साइंस का टॉपिक रहता है, पर अपन यहाँ पे मोटा मोटा तौर पे यहाँ पे देख लेंगे। ये चीज अपने पास में स्टोरी जो है अपन को यहाँ पे पता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो कार्य को बच्चों अपन W से दर्शाते हैं, बल को अपन यहाँ पे F से दिखाई रहे हैं, और दूरी को अपन यहाँ पे स्मॉल d से दिखा देंगे। ये अपने पास में जो है रिश्ता रहता है कार्य बल और दूरी के बीच में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है उस बारे में अपन आते हैं। समझिए, क्वेश्चन अपने पास में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, पिंड द्वारा किया गया कार्य, कार्य माने W, अपन को यहाँ पे अभी W से तो दिखाया था कार्य को। द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पिंड ने जो दूरी तय करी है मान लीजिए d, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात अपन यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इस कथन को अपन को दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना रहेगा। तो चलो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए कि भाई जब इसका निशान हम हटाते हैं अनुक्रमानुपाती का और बराबर का निशान लगाते हैं, तो ऐसे में हमें जो है एक अचर लगाना पड़ता है। और मान लीजिए वो अचर जो है मैं अभी क्या कह देता हूँ k,
और बाकी जो डी है अपने पास में वो ऐसा का ऐसा हो जाएगा। ठीक है, के के बारे में आप क्या कहेंगे कि के जो है अपने पास में एक अचर हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें चूंकि पता है कि कार्य जो होता है वो बराबर होता है बल गुणा दूरी के, और यहाँ पे कार्य आपको दिख रहा है, दूरी आपको दिख रही है, तो के क्या होगा, ऑब्वियसली के यहाँ पे अपने पास में बल ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूंगा, W बराबर के की जगह मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, F गुणा D। ठीक है, ये बात अपन कह सकते हैं। अब चूंकि अपन को जो है समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, वो भी दो चर वाले के, वैसे अपन अपना आंसर यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए क्या करने वाले हैं यहाँ पे समझिए, क्योंकि हमें जो है इसे दो चर वाला समीकरण के रूप में लिखना है, और हम समीकरण किस रूप में लिखा करते हैं हमेशा ही, अपनी कोशिश ये रहती है कि हम y और x में लिखें। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप बताइएगा क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे w की जगह जो है y मान लूँ और d की जगह जो है मैं क्या मान लेता हूँ x, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो बिल्कुल उसी को अपन आजमाते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, y बराबर f गुणा x, ये चीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। आया पे समझ में आया। ठीक है, अब साथ में बच्चों एक चीज और अपन को बोला, इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल कितना होना चाहिए, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल कितना लेना है अपन को, 5 मात्रक, यानी कि f का मान जो है बच्चों अपन को कितना ले लेना है, f का मान अपन को ले लेना है 5। तो इस तरह से आपके पास में फाइनल जो समीकरण है वो क्या आ जाएगा, y बराबर f का मान रख दो यहाँ पे 5। ठीक है, 5 गुणा x, तो y बराबर 5x जो है अपने पास में समीकरण प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से रहता है। इसका आलेख खींचिए। अब इसका आलेख अपन को खींचना रहेगा, तो चलो अपन उसका काम करते हैं। ठीक है, आलेख खींचने के लिए बच्चों अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके हल निकालेंगे, हल निकाल के फिर अपन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला मैं करता हूँ कि भाई x का मान अपन क्या ले लेते हैं बच्चों, 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अपने पास में y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 5 गुणा x का मान मैं कितना ले रहा हूँ, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि x का मान जब आप 0 लेते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। ये अपने पास में एक हल प्राप्त हो गया। फिर इसका अपन दूसरा हल प्राप्त करेंगे बच्चों। दूसरे हल के लिए हम बोलेंगे कि भाई x का मान बच्चों अपन क्या ले लेते हैं, x का मान जैसे मैं ले लेता हूँ 2, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, या फिर 1 भी तो ले सकते हो, तो चलो अपन x का मान 1 ले लेते हैं। तो ऐसे में y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 5 गुणा x का मान है 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो ऐसे में 1,5 जो है वो भी आपको इसका हल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वैसे अपनी प्रैक्टिस ये रहती है कि अपन जो है 3 हल निकालते हैं और फिर अपन आलेख खींचते हैं, लेकिन अब बच्चों अपन धीरे से शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, 2 हलों से कैसे कर लेते हैं, वही काम करना रहेगा मोटा मोटा, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं। तो 0,0 और 1,5 जो है इसके अपने पास में हल प्राप्त हो चुके हैं। इसकी अपन एक सारणी भी दिखा देते हैं, अपने स्कूल के एग्जाम में जो है ये काम आती है। ठीक है, x का मान था 0, तो अपने पास में y का मान आ गया 0, x का मान था 1, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है, बिंदु A जो है अपने पास में क्या मान लेता हूं मैं कि भाई 0,0 आया था, और बिंदु B है x का मान 1, तो y का मान आया 5। अब चलो ग्राफ बनाते हैं अपन। सबसे पहले है बच्चों बिंदु 0,0 जो है इसको हमें दर्शाना है, तो 0,0 यानी कि मूल बिंदु की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपने पास में। और बिंदु B जो है अपने पास में वो क्या है 1,5, तो यहाँ पे x में जाएंगे 1 और y में जाएंगे 5। हाँ बच्चों, एक चीज मैं बताना भूल गया यहाँ पे कि अपन ने यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया है इसमें आप ये देखिए कि ये अपने पास में x अक्ष और ये अपने पास में y अक्ष। x अक्ष में मैंने 1 सेंटीमीटर पे जो है एक इकाई ली है, देखो पैमाना मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, x अक्ष में 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 इकाई के। लेकिन y अक्ष में थोड़ा सा चेंज करा है मैंने यहाँ पे। y अक्ष में बच्चों अपन ने 1 सेंटीमीटर दूरी जो है वो किसके बराबर लिए, 2 इकाई के यहाँ पे लिए। आई होप आप इस बात को देख पा रहे होंगे, नीचे भी देखिए 2 इकाई का गैप है अपने पास में। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अपन आते हैं यहाँ पे बिंदु A जो है 0,0 वो अपने पास में ये रहा। ठीक है, और बिंदु B जो है वो क्या है अपने पास में 1,5, तो मूल बिंदु से जाएंगे x में 1 और y में जाएंगे अपन 5। अब हमें 4 और 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 5 जो है बच्चों एग्जैक्टली इसके यहाँ पे बीच में होगा। ठीक है, अब तो दर्शा सकते हो 1,5, तो अपने पास में आ जाएगा 1,5, ये अपने पास में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 बिंदु आपको मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक सीधी रेखा बना सकते हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं बनाता हूं, आप देखिएगा।
ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे जो है आपके सामने आलेख बना लिया है। ये बिंदु ए और ये बिंदु अपन ने यहाँ पे दिखा दिया है बी, ठीक है, और y बराबर 5x लिख दिया। इस तरह से अपने पास में प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन ने अपन को क्या बोला था, इसका आलेख खींचिए, ठीक है, हमने खींच लिया। यदि, अब आगे कह रहा है, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब बच्चों ये जो है एक्स अक्ष, ये अपन को क्या दिखा रही है यहाँ पे, बेसिकली अपन यहाँ पे देखें तो ये जो है अपन को दिखा रही है दूरी, ठीक है, ये अपन को डी जो है दूरी उसके बारे में दिखा रही थी। और वाई अक्ष जो है अपन को क्या दिखा रही है, अपन ने ही तो माना था कार्य जो होता है वो वाई से दिखाएंगे और दूरी जो है वो एक्स से दिखाएंगे। तो ये जो है अपने पास में क्या दिखा रही है, काम कितना किया गया है, कार्य W। अब क्वेश्चन अपन को ये कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी अगर अपने पास में कितनी है बच्चों, 2, तो आलेख से जो है हमें कार्य ज्ञात करना रहेगा। तो यहां पे आप देखिए कि दूरी अपने पास में हो जाती है 2, तो अगर अपन ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो क्या आता है, ये वाला बिंदु हमें प्राप्त होता है और ये अपन को क्या दर्शा रहा है कि भाई कार्य कितना किया गया, 10 मात्रक किया गया, ठीक है। तो ये अपने पास में आ जाएगा क्या, 2,10, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर भी लिख दोगे कि भाई 2 इकाई अगर दूरी तय की गई तो ऐसे में हमारे पास में जो कार्य किया जाएगा वो कितना हो जाता है, 10, ठीक है। और साथ ही साथ 0 दूरी अगर तय की गई है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में x का मान जो है बच्चों अपने पास में कितना आ जाएगा, 0, और आलेख जो है x के मान 0 है तो ऐसे में y का मान भी कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये कि दूरी जब 0 तय करी तो ऐसे में कार्य भी कितना हुआ, 0। तो वो अपने पास में बिंदु A से दिख ही रहा है, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। और वैसे दूसरी तरीके से देखा जाए तो अपने पास में जो समीकरण है इसी से भी आप कह सकते हो कि भाई अगर अपने पास में दूरी जो है 2 मात्रक है तो 5 दूनी 10 मात्रक अपने पास में कार्य आ जाएगा। और अगर दूरी अपने पास में 0 मात्रक है तो 5 गुणा 0 अपने पास में 0 आ जाएगा, किसके बराबर, y, और y क्या अपने पास में यहाँ पे, कार्य, देखो ना, तो कार्य कितना आ जाएगा, 0। ये बात आप यहाँ पे कह दोगे। आए भी समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह देंगे जब दूरी 2 मात्रक है तब कार्य 10 मात्रक के बराबर है, जब दूरी 0 मात्रक है तब कार्य 0 मात्रक के बराबर है। तो अपन ने ये चीज जो है बच्चों ग्राफ से भी देख ली है और इक्वेशन समीकरण की मदद से भी हम यहाँ पे उसमें रख दीजिए तो भी हम देख सकते हैं। आए हुए समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अपन प्रश्न 7 पे। क्या लिखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया, ठीक है। दोनों ने मिलकर जो है 100 रुपए का अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख अपने पास में खींचिए। तो आलेख की तैयारी अपने पास में पहले से है ही। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि भाई यामिनी और फातिमा ने मिलकर 100 रुपए अंशदान किया, ठीक है। लेकिन आप ये बताइए क्या यामिनी ने कितने रुपए दिए ये आपको पता है क्या, और फातिमा ने कितने रुपए दिए ये भी अपन को पता है क्या, नहीं, दोनों ही हमें नहीं पता। तो यहां पे हम क्या मान लेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखना, माना यामिनी के द्वारा दान x रुपए है तथा फातिमा के द्वारा दान y रुपए है, ये बात अपन मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के दान मिला के कितना रुपए हो जाता है अपने पास में, 100 रुपए। तो जब यामिनी ने x रुपए दान दिया और फातिमा ने जो है y रुपए दान दिया तो दोनों को मिला के जो दान है वो कितना हो जाएगा अपने पास में, 100 रुपए। बन गई क्या अपने पास में समीकरण 2 चर वाली, बिल्कुल, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। आए ये चीज समझ में आई होगी, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा अपने पास में, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। इस समीकरण का आलेख भी अपन को खींचना रहेगा। तो चलो बनाते हैं समीकरण का आलेख। कैसे करेंगे, तो बच्चों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 2 हल निकाल लेते हैं और फिर आलेख बना लेते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे जब
x का मान हो जाए अपने पास में 0, तो ऐसे में देखना क्या होगा, तो ऐसे में आप बोलोगे x का मान रख देंगे 0 प्लस y जो कि बराबर है किसके 100 के, तो ऐसे में y बराबर आ जाएगा बच्चों अपने पास में किसके 100 के। तो यहाँ पे आप कहोगे कि 0,100 जो है वो इस समीकरण का एक हल हमें प्राप्त हो जाता है। अगला हल हम निकालते हैं क्या, जब y का मान अपन कितना ले लें 0, जब x का मान 0 ले लिया तो एक बार y का मान 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा x प्लस y कितना अपने पास में 0 जो कि बराबर है किसके 100 रुपए के, तो अपने पास में क्या आ जाएगा x बराबर 100। तो ऐसे में 100,0 जो है अपने पास में एक और हल प्राप्त हो जाता है क्या इस समीकरण का। आई भी समझ में आया होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसकी एक सारणी बना लेते हैं फटाफट से। सारणी के अंदर जो है कि भाई अब इसके जो मान क्या क्या अपन ले रहे हैं उसकी सारणी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ अपन सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरह से कि भाई x और y, जब x का मान अपने पास में बच्चों कितना आया था 0, तो अपने पास में y का मान कितना था 100, और जब x का मान अपने पास में है 100 तो y का मान कितना हो जाता है 0। इस तरह से अपन सारणी बना लेंगे। अब इससे चलो ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो अपन बिंदु दर्शाएंगे ग्राफ के ऊपर वो क्या है 0,100, इसको अपन बिंदु A मान लेते हैं और इसको अपन बिंदु B मान लेते हैं। बिंदु A है बच्चों 0,100। हाँ, अब ग्राफ अपन को कैसे बनाना रहेगा, यहाँ पे आप देखिए अपने पास में जो नंबर आने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, 100 इस तरह से आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेंगे तो ऐसे में यहाँ पे हमें 100 सेंटीमीटर का ग्राफ खींचना पड़ेगा और ऊपर भी 100 सेंटीमीटर का बनाना पड़ेगा, इतना तो ग्राफ ही नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चों मैंने क्या करा, x अक्ष और y अक्ष दोनों के ऊपर ही 1 सेंटीमीटर जो है 20 इकाई के बराबर लिया है, 20-20 के गैप पे लिया है। चाहे y अक्ष हो वहां पे भी मैंने 20-20 के गैप पे लिया है और लिख भी दिया है x अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई और y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई, ताकि अपन इतने बड़े नंबर्स के साथ में डील कर सके ना। कैसे करेंगे नहीं तो। अब आते हैं अपन सबसे पहले बिंदु A को दर्शाते हैं जो कि है 0,100। तो बिंदु A हो जाएगा अपने पास में क्या 0,100, तो x में चलना है 0 और y में चलना है 100, तो अपने पास में ये आ जाएगा, ठीक है। बिंदु A 0,100। फिर बच्चों बिंदु B है अपने पास में क्या 100,0, तो यहाँ पे आएंगे x अक्ष में चलेंगे 100 और y में चलेंगे कितना 0, तो अपने पास में ये आ जाएगा बिंदु B 100,0। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। अब हमें दो बिंदु दिख रहे हैं, इनसे एक सीधी रेखा अपन खींच सकते हैं और बन जाएगा आलेख। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आप देखिएगा। इस तरह से बच्चों अपन जो है यहाँ पे आलेख बना देंगे आसानी से। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास में थोड़ा सा इसमें लंबा होने वाला है प्रश्न, 5 भाग होने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जैसे अपने पास में यहाँ कहते हैं ना भाई 25 डिग्री तापमान हो रहा है सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, उन देशों में फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो F बराबर यानी कि तापमान किसमें फ़ारेनहाइट में, जो कि बराबर होगा 9/5 गुणा C प्लस 32 में। C यहाँ पे क्या है बच्चों अपने पास में सेल्सियस में तापमान है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो यहाँ पे आप 40 रख दीजिए C की जगह, तो आपको फ़ारेनहाइट के अंदर वो तापमान कितना होगा वो मिल जाएगा। हम कई बार कहते हैं ना कि हमें बुखार कितना हुआ था, कोई कहता है हमें 104 का बुखार हुआ था, तो असल में वो फ़ारेनहाइट में कह रहा होता है कि 104 का बुखार होता है। कभी असलियत में 104 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान हो सकता है क्या? पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम तो 104 पे जाएंगे तो खाके हो जाएंगे ना। तो वो असल में फ़ारेनहाइट में कह रहा होता है। तो फ़ारेनहाइट में आप रख दो 104, तो आपको यहाँ पे सेल्सियस में तापमान मिलेगा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उतनी अपनी बॉडी गर्म होती है, ज़्यादा नहीं होती है ना। पता लगा 104 हो रहा है, पानी तो उबला नहीं है, आप यहाँ पे जीवित बैठे हो, है ना, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है, अब ये अपने पास में कह रहा है। अब इसका पहला पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो चलो फिर खींच देते हैं। तो अपन f को क्या मान लेते हैं, f है अपने पास में क्या y अक्ष पे, तो हो जाएगा y, f की जगह बच्चों y रख रहे हैं, y बराबर 9/5 गुणा c अपन को इसमें रख देते हैं x अक्ष पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 32। ये जो है अपने पास में समीकरण हो जाती है। अब y और x में इसलिए डील कर रहे हैं क्योंकि अपन जो ग्राफ बनाते हैं वो x और y के अंदर बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको पहले हिंट दे दिया। ठीक है,
अब चलो फिर अपन यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले इसके क्या करते हैं, दो हल निकाल लेते हैं, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं x का मान कितना 0। ठीक है, x का मान जब अपन 0 लेंगे तो देखो क्या होगा, y बराबर 9/5 गुणा x का मान कितना है 0 प्लस हो जाएगा अपने पास में क्या 32। तो y बराबर आ जाएगा 9/5 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 32। तो ऐसे में 0,32 जो है आपको एक हल जो है इसका प्राप्त हो जाएगा। आई ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है, अब अपन आते हैं आगे, इसका एक अगला हल निकालते हैं। अब यहाँ पे x बराबर 0 लिया, अगला हल जो है बच्चों एनसीईआरटी ने जिस हिसाब से किया है मैं आपको उसी से करने की दिखा रहा हूँ यहाँ पे कोशिश, बाकी तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे लीजिए जब हमारे पास में क्या हो जाए x का मान -40। वैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों आप कुछ भी मान ले लीजिए, लेकिन अभी थोड़ा सिंपल रखने के लिए एनसीईआरटी किताब ने जो दिया है मैं उसी का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ। x का मान अगर अपन -40 लेते हैं तो क्या होगा, तो आ जाएगा y बराबर 9/5, x का मान आ जाएगा अपने पास में क्या -40 प्लस 32। ठीक है, तो y बराबर अपने पास में क्या 5 एकम 5, 8 पंजे 40, ये बच्चों है अपने पास में क्या 8। ठीक है, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 72, और ये माइनस का है तो -72 और प्लस का 32। तो y बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा -40। तो इस तरह से आपके पास में एक और जो हल प्राप्त होगा वो क्या है -40, -40। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई अपन को जिन संख्याओं के साथ डील करना और ग्राफ के ऊपर दर्शाना रहेगा वो है 0,32, -40, -40। तो यहाँ पे एक बात तो साफ है कि भाई जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी संख्याओं को नहीं दर्शा सकते। तो हम ऐसा देखते हैं कि भाई 8 के पहाड़े में जो है बच्चों 40 और 32 दोनों ही आता है, तो मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई ले लेता हूँ, है ना, चाहे x अक्ष हो चाहे y अक्ष हो, तो शायद अपना काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 8 पंजे 40 हो जाता है और 8 चौके 32 हो जाता है, तो अपने पास में वो संख्याएं मिल जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे करा है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पे बच्चों पैमाना अपन ने लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 8 इकाई, तो ये है अपने पास में मूल बिंदु 8 और फिर 8 का गैप आ गया। इधर जाएंगे तो -8, फिर और -8 करा तो -16, फिर और -8 गए तो -24, फिर और करा तो -48 तक आ जाएंगे। और इसी तरह से y अक्ष के अंदर मैंने आपके सामने कर रखा है 8 के गैप पे बना रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर, ये अपने पास में पैमाना हो जाता है। आई पे क्लियर है? ठीक है, अब ये जो हमें दो बिंदु प्राप्त हुए हैं इनको अपन क्या करते हैं जरा दर्शाते हैं ग्राफ के ऊपर। ये मैं बिंदु A और ये बिंदु B मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन यहाँ पे बिंदु A को दर्शाते हैं जो कि है 0,32। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों ये मूल बिंदु है 0,32, तो x में अपन को 0 चलना है लेकिन y में चलना है 32, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में ये 0,32। इसको मैं बिंदु A मान लेता हूँ और कह देता हूँ 0,32। अगला बिंदु है अपने पास में B -40, -40, तो वो कैसे दर्शाएंगे अपन, देखो यहाँ पे x में चलना है बच्चों कितना अपन को -40, तो यहाँ पे आ जाएंगे, और y में कितना चलना है अपन को -40, तो अपन जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा बिंदु B -40, -40। ठीक है, अब हमें ये दो बिंदु दिख रहे हैं A और B, इनको जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींच दीजिए और आपका जो है ग्राफ यहाँ पे तैयार हो चुका है। आई भी समझ में होगा, मैं ग्राफ बनाता हूँ आप यहाँ पे देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है यहाँ पे इसका ग्राफ बना लिया है, और साथ ही इस ग्राफ की जो समीकरण है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी, y बराबर 9/5x प्लस में 32। आई होप ये समझ में आएगा, इस तरह से अपन यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न 8 का पहला हिस्सा अपन ने कर लिया है। अब अपन इसके अगले हिस्सों पे चलते हैं जो कि क्या है समझते हैं। दूसरा हिस्सा जो है अपने पास में वो क्या कह रहा है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, तापमान जो हमें दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, हमारे पास में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो रिश्ता है वो कुछ इस प्रकार से है, F बराबर 9/5C प्लस में 32। अब बच्चों तापमान जो है अपन को सेल्सियस में दिया हुआ है, तो C की जगह मैं क्या रखूंगा 30 रख दूंगा, और हमें फ़ारेनहाइट में तापमान मिल जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, C की जगह मैं क्या रख देता हूँ 30,
और प्लस का 32। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो F बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, 9 छक्के कितना हो जाएगा अपने पास में बच्चों, 54 प्लस 32। अब यहाँ पे जोड़िए, 4 और 2 अपने पास में हो जाएगा 6, और 5 और 3 क्या हो जाएगा अपने पास में 8, तो 86 फ़ारेनहाइट जो है अपने पास में फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कहोगे कि 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके बराबर है, 86 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब हम आते हैं बच्चों इसके तीसरे वाले हिस्से पे। तीसरा वाला हिस्सा क्या कहता है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा ये बताइए। तो सिंपल है, फॉर्मूला के अंदर आप पुट कर दो अपने पास जो सूत्र है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सूत्र क्या है अपने पास में, सूत्र है बराबर F बराबर 9/5C गुणा C, 9/5 गुणा C प्लस का 32। F की जगह अपन क्या रख देंगे बच्चों, 95, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 95 जो कि बराबर है 9 गुणा 5C प्लस 32। इस प्लस के 32 को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस का 32 जो कि बराबर है 9/5C, ठीक है। 5 में से 2 गए बच्चे अपने पास में कितने बचे, 3, और 9 में से 3 गए तो कितना बचा अपने पास में 6, जो कि बराबर है 9/5C के। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या 7, C को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा C/5। यहाँ पे अपन गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 7 के नीचे अगर कुछ नहीं है बच्चों तो 7/1 लिख सकते हैं। 7 पंजे अपने पास में कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, वो अपने पास में किस में तापमान आ जाएगा, सेल्सियस के अंदर तापमान आ जाएगा। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो अपने पास में 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके चौथा हिस्सा जो है अपने पास में वो क्या लिखा हुआ है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस है तो भाई फ़ारेनहाइट में कितना होगा ये अपन को पता लगाना है। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है भाई, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, सेल्सियस में तापमान क्या होगा ये अपन को बताना है। तो चलो फिर एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो सूत्र है ना उसको अपन लिखेंगे, F बराबर 9/5C गुणा C प्लस 32। तो F का तो अपन को पता लगाना है, ठीक है। तो 9/5C, C का मान कितना बच्चों अपने पास में 0, यहाँ पे रख दिया, प्लस का 32, ठीक है। 9/5 को 0 से गुणा करा तो 0 आ जाएगा, और 32 ऐसे कैसा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई अगर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो फ़ारेनहाइट में वो हो जाएगा कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब इसका उल्टा करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, F बराबर 9/5C, 9/5 गुणा C प्लस 32। यहाँ पे बच्चों अपन क्या रखेंगे, 0 रख देंगे फ़ारेनहाइट वाला तापमान, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 0 जो कि बराबर है किसके, 9/5C प्लस का 32। इस प्लस के 32 को अगर मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 32 हो जाएगा जो कि बराबर है 9/5 गुणा C। अब 32 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्रज गुणन कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों 32 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 15 और 1 16, तो 160 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 160, और बच्चों यहाँ 9 जो है 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा क्या 9, जो कि बराबर है किसके, C के। यानी कि माइनस का 160/9 डिग्री सेल्सियस जो है आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर अपन इसको डिवाइड करके लिखना चाहें पॉइंट्स में तो वो आप कर सकते हैं। आप होमवर्क में करके बताइएगा क्या उसका आंसर होने वाला है। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट अपन देख लेते हैं, प्रश्न 8 का 5वां। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, मतलब सिर्फ नंबर के हिसाब से सेम होना चाहिए। संख्यात्मकतः समान का मतलब यह है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। अब चेक करते हैं होता है नहीं होता, ठीक है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में क्या है कि भाई सूत्र हमें पता है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस का 32, ये अपने पास में सूत्र है। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा तापमान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान है, वैल्यू के हिसाब से, संख्या के हिसाब से समान है, ठीक है। कैसे करें इसको, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, आप ये बताइए, अगर है भी तो अपन, हमें नहीं पता है या नहीं, अगर है भी तो वो संख्या अपन को पता नहीं है, तो उस संख्या को मैं क्या मान लेता हूं, x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
माना x वो तापमान है जो संख्यात्मकतः समान है दोनों के अंदर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इसका मतलब ये कि f की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ, क्योंकि तापमान समान है ना, बराबर 9/5c। अब वो तापमान दोनों में समान है, तो यानी कि f की जगह भी x और सेल्सियस में भी क्या लिख दूंगा मैं, x प्लस का 32, ये अपने पास में हो जाता है। आए भी समझ में आओगा, ठीक है। अब बच्चों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस x को ऐसा कैसा रहने दीजिए, बटे में इसके कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। इस 9/5x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा अपने पास में, माइनस का 9/5x जो कि बराबर है किसके, प्लस के 32 के। एलसीएम लेंगे 1 और 5 का तो अपने पास में क्या आ जाएगा 5, 1 के पाड़े में 5 आता है, 5 बारी पे 5 को x से गुणा करा तो 5x माइनस ऐसा का ऐसा, 5 के पाड़े में 5 आता है, 1 बारी पे 1 को 9x से गुणा करेंगे तो 9x आ जाएगा जो कि बराबर है किसके, 32 के, ठीक है भाई। 5x में से 9x गए तो अपने पास में कितना बचा, माइनस का 4x बटे में अपने पास में क्या बच्चों 5 जो कि बराबर है अपने पास में किसके, 32 के, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आप देखिए बच्चों, अब अपन क्या करने वाले हैं, इस x को जो है आप ऐसा कैसा रहने दीजिए और 32 के नीचे कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं। इस 5 को 1 तो 32 से गुणा करना रहेगा और साथ ही साथ इस माइनस के 4 को यहाँ नीचे ले आइए तो देखना क्या होने वाला है अपने पास में, 32 नीचे आ जाएगा, ये -4 अपने पास में, ठीक है, और 5 जो है ये ऊपर गुणा में हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 8 चौके 32, ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं और नीचे अपने पास में माइनस का 1 है ही, ठीक है। 8 पंजे 40 और बच्चों नीचे माइनस का 1 है ही, तो फाइनल आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि भाई इस माइनस को ऊपर ले लो तो x बराबर आ जाएगा -40, यानी कि -40 जो है वो तापमान है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान है। इसका मतलब ये कि -40 डिग्री सेल्सियस बोलूं या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलूं वो बात बराबर है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 160 बटे में 9 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पे अलग अलग है, लेकिन -40 जो है एक ऐसा तापमान है तो चाहे आप -40 डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। और ग्राफ में भी अगर आपको याद हो तो ग्राफ में भी अपन ने देखा था कि भाई -40 डिग्री सेल्सियस हो अपने पास में तो फ़ारेनहाइट में भी कितना आता, -40। ग्राफ से भी अपन ने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। वैसे तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आया भी ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, पर फिर भी किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स है ना यार, उसमें डाल दीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।